आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो स्टूडेंट दिया हुआ है हमारे पास कथन ए, अर्धसूत्री विभाजन एक या पहला द्वितीयक पुटक में बदलने के दौरान पूरा किया जाता है। और दूसरा कथन दिया हुआ स्टूडेंट हमारे पास कथन बी है, अर्धसूत्री विभाजन पहला अंड जनन में एक असमान विभाजन होता है। और तीसरा कथन है स्टूडेंट्स कथन सी, अंडोत्सर्ग के परिणाम स्वरूप द्वितीयक अंडक मुक्त होता है। दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं अंड जनन की। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट अंड जनन। अब अंड जनन जो है स्टूडेंट यह मानव मादा में पाया जाता है और यह उसकी भ्रूणीय अवस्था में ही स्टूडेंट शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट अंड जनन के समय पुटक परिवर्तन भी साथ साथ चलता है। तो प्राथमिक पुटक जो है स्टूडेंट क्या होता है, यह प्राथमिक पुटक जो है यह परिवर्तित होता है स्टूडेंट द्वितीयक पुटक में। तो लिख लेते हैं यह बदलेगा स्टूडेंट द्वितीयक पुटक में। और यह जो पुटक परिवर्तन हो रहा है स्टूडेंट्स यह होता है एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में या प्रेरण में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या जिसे कहा जाता है पुटकोदीपक हार्मोन, उसके प्रेरण में यह स्टूडेंट पुटक परिवर्तन होता है। द्वितीयक पुटक जो है स्टूडेंट अत्यंत अल्प समय के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टूडेंट अल्प समय के लिए होता है यह, और फिर यह परिवर्तित हो जाता है तुरंत ही स्टूडेंट तृतीयक पुटक में। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है। और तृतीयक पुटक जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगा आगे की ओर स्टूडेंट ग्राफीन पुटक या जिसे कहा जाता है पूर्ण परिपक्व पुटक में परिवर्तित हो जाता है। तो लिख लेते हैं ग्राफीन पुटक या पूर्ण परिपक्व पुटक। और स्टूडेंट ग्राफीन पुटक जो है यह अंडाशय की परिधि की ओर जाकर फट जाता है, जिसे कहते हैं स्टूडेंट अंडोत्सर्जन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अंडोत्सर्जन होता है। तो लिख लेते हैं अंडोत्सर्जन होगा। और अंडोत्सर्जन में क्या होता है स्टूडेंट, ग्राफीन पुटक जो है यह फट जाता है। ग्राफीन पुटक स्टूडेंट जिसे पूर्ण परिपक्व पुटक भी कहा जाता है, पुटक फट जाएगा, फट जाता है, जिससे स्टूडेंट क्या हो जाता है कि मानव का जो अंड है वह स्टूडेंट उत्सर्जित हो जाता है। और यह स्टूडेंट अंड जो है ये कहाँ पहुंच जाएगा उत्सर्जन के द्वारा, यह पहुंच जाता है स्टूडेंट्स फैलोपियन नलिका में। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस है फैलोपियन नलिका और क्या क्या परिवर्तन आते हैं इस दौरान। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर कथन ए दिया हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन पहला द्वितीयक पुटक में बदलने के दौरान पूरा किया जाता है। स्टूडेंट यदि हम प्राथमिक पुटक की बात करें तो प्राथमिक पुटक में स्टूडेंट प्राथमिक जो अंडक है पाया जाता है। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट प्राथमिक पुटक जो है इसके यह संरचना है जिसके अंदर स्टूडेंट क्या पाया जाता है, प्राथमिक अंडक पाया जाता है। और प्राथमिक अंडक जो है स्टूडेंट इसके अंदर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कब होता है ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स द्वितीयक पुटक जो है यह अल्प समय के लिए होता है। तो इसी दौरान स्टूडेंट क्या होता है, इसी दौरान ही प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन पहला होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अर्धसूत्री पहला विभाजन होता है, जिससे कि स्टूडेंट प्राथमिक अंडक जो है यह बदल जाता है स्टूडेंट द्वितीयक अंडक में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टूडेंट द्वितीयक अंडक। अब स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो तृतीयक पुटक है उसके अंदर क्या उपस्थित है, द्वितीयक अंडक उपस्थित है। और यह कब हुआ है, यह द्वितीयक पुटक और तृतीयक पुटक में बदलने के समय होता है स्टूडेंट। तो अर्धसूत्री विभाजन पहला जो है स्टूडेंट इसके द्वारा द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन पहला द्वितीयक पुटक में बदलने के दौरान पूरा किया जाता है। तो बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट। तो लिख देते हैं यह कथन सत्य है। आगे कथन देखते हैं स्टूडेंट्स, अर्धसूत्री विभाजन पहला अंड जनन के समय असमान विभाजन होता है। स्टूडेंट्स यदि हम देखें प्राथमिक अंडक को, यह जो कोशिका है यह होती है स्टूडेंट द्विगुणित और हम इसे लिख लेते हैं प्राथमिक अंडक। अब प्राथमिक अंडक में स्टूडेंट पहला अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो इससे क्या होता है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले अर्धसूत्री स्टूडेंट, अर्धसूत्री पहला। और अर्धसूत्री पहला जो होगा स्टूडेंट्स इसमें केंद्रक विभाजन तो समान होता है, परंतु कोशिका द्रव्य विभाजन जो है यह असमान प्रकार का होता है, जिससे कि एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है। स्टूडेंट बड़ी कोशिका को कहा जाता है द्वितीयक अंडक। तो लिख लेते हैं द्वितीयक अंडक। और स्टूडेंट छोटी जो कोशिका है इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स यह है
प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। प्राथमिक ध्रुवीय पिंड यह स्टूडेंट निष्क्रिय होता है, यह आगे विभाजित भी हो सकता है, या स्टूडेंट यह अपभ्रष्ट हो जाएगा। यह हो रहा है स्टूडेंट कोशिका द्रव्य में असमान प्रकार के विभाजन के कारण। तो स्टूडेंट हमारा जो दूसरा कथन है अर्धसूत्री विभाजन पहला अंड जनन में एक असमान विभाजन होता है, बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट। तो लिख देते हैं यह सत्य है। और यदि हम बात करें स्टूडेंट तीसरे कथन की, अंडोसरक के परिणाम स्वरूप द्वितीयक अंडक मुक्त होता है। स्टूडेंट अंडोसरक के दौरान द्वितीयक अंडक मुक्त हो रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं। अब देखिए तृतीयक पुटक में जो है यह द्वितीयक अंडक होता है। ग्राफीन पुटक में भी स्टूडेंट क्या होता है, ग्राफीन पुटक में भी द्वितीयक अंडक उपस्थित होता है। तो लिख लेते हैं द्वितीयक अंडक उपस्थित होगा। अब स्टूडेंट द्वितीयक अंडक से आगे अंडाणु का निर्माण तब होता है जब स्टूडेंट शुक्राणु का आगमन होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं शुक्राणु आगमन पर ही क्या होगा स्टूडेंट। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर शुक्राणु का आगमन होता है। शुक्राणु जो है इसका सिर जो है स्टूडेंट जब द्वितीयक अंडक की स्टूडेंट विटेलाइन झिल्ली या फिर इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली से जब यह संपर्क में आता है तब द्वितीयक अंडक में स्टूडेंट अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, जिससे कि अंडाणु का निर्माण होता है और वह तुरंत ही निषेचित होकर युग्मनज का निर्माण कर देता है स्टूडेंट। तो शुक्राणु आगमन पर ही क्या होता है स्टूडेंट, शुक्राणु के संपर्क में आने पर ही द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। तो ग्राफीन पुटक फट रहा है स्टूडेंट तो अंडोसर्जन होता है, और जो ये अंड है स्टूडेंट मानव अंड जो है इसके अंदर क्या उपस्थित होगा, द्वितीयक अंडक ही उपस्थित होगा स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं जो अंड है इसके अंदर क्या होता है, इसमें कौन सी कोशिका है, इसमें द्वितीयक अंडक उपस्थित होता है स्टूडेंट। तो यह जो कथन है हमारा तीसरा कथन जो है स्टूडेंट कथन सी, ये भी सत्य है। अब स्टूडेंट प्राथमिक पुटक जो है इससे द्वितीयक पुटक जो बनता है यह अत्यधिक अल्प समय के लिए है, जिससे कि तृतीयक पुटक का निर्माण हो जाता है। तृतीयक पुटक की मुख्य पहचान ये है कि इसके अंदर तरल से भरी हुई गुहा एंट्रम या गह्वर पाई जाती है स्टूडेंट, इससे इसको पहचाना जा सकता है। तो स्टूडेंट हमारे तीनों ही कथन जो है ये सत्य हैं। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। यहाँ पर हमसे पूछा गया है दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं। गलत तो कोई नहीं है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं ऑप्शन ए दिया हुआ है कोई नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स, कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 गलत होगा स्टूडेंट यह, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 यह भी गलत होगा, और ऑप्शन डी दिया हुआ स्टूडेंट यह बता रहा है कि सभी कथन गलत हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।